हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर इससे पहले आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्या है, देखिए कहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल तो ज्ञात कीजिए ऐसा तो कह दिया है, लेकिन ये समीकरण अभी हमको पूरा अच्छे से नहीं लिखा है कि इस रूप का है कि नहीं। देखो हमने बताया था जो समीकरण है वो इस रूप का है, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है, लेकिन ये आप लोग देख रहे होंगे तो कुछ और ही लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है हमारा क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x माइनस 1/x बराबर 0। अब इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले देखो इसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो हम ऐसा 1 लिख देंगे, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब इसका इधर गुणा कर लो और इसका इधर, फिर हर वालों का हर में कर लो, ठीक ना। तो x का x में होगा तो x स्क्वायर और 1 का 1 में होगा तो 1/x बराबर 0। 0 नहीं, यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है, ये 3 कर लिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है आगे, हम लोग देखो x को उधर भेज देते हैं, x स्क्वायर माइनस 1, ये देखो इधर भाग में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3x x स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं, देखो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -3x, और ये -1 हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमको इसको देखो सिंपल बन गया इस रूप का ना, यही तो हम बनाना चाहते थे। अब इसको हम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ करना है कि गुणा करने पर 1 आए और फिर यहाँ पे और घटाने पर क्या है, 3 आए, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे रूट इसका, तो अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक फार्मूला है जो सीरीधराचार्य सूत्र हम लोग पढ़े थे ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो सबसे पहले हम d निकालते थे, d क्या होता था, -b स्क्वायर माइनस 4ac ना, b स्क्वायर माइनस 4a, a के क्या है 1 है और c क्या है -1 है। तो 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 और 9 4 कितना हो जाएगा 13। तो ये 0 से बड़ा है तो इसके भी रूट क्या हैं, संभव हैं। तो हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम फार्मूले में करते हैं। यहाँ पे d का फार्मूला क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और यहाँ पे a1 था, b इतना है, ये a वाला टर्म है, ये b वाला टर्म है और ये c वाला टर्म है, ठीक है। हमने बस फार्मूले पर रख दिया है। अब आगे कैसे करते हैं, कल हमने इस पे क्वेश्चन और भी करवाए थे, अब उसी फार्मूले पर अब देखो हम आगे करते हैं। क्या होता था, यही फार्मूला हम इसी पे सब कुछ रख देते हैं। -b क्या है -3 है, तो माइनस ब्रैकेट में -3 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो आया है इसी को हम ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट 13 बटे क्या हो जाएगा, ये देखो 2a, a क्या है 1 है। तो x बराबर क्या आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। इसी को अगर लिखना चाहो तो एक बार और ऐसे लिख लो, 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 और 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। अब लोग एक दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये हम समझ कैसे जाते हैं कि कब हम श्रीधराचार्य सूत्र से करें या कब हम वैसे गुणनखंड कर लें। भाई देखो इसमें यही देखना है आपको, श्रीधराचार्य सूत्र तो सब पे लग जाएगा, चाहे जैसा हो उसका हम d निकालेंगे। अगर d क्या हो, 0 से बड़ा हो या बराबर 0 हो, इन दोनों के कंडीशन में अस्तित्व होता है तो हम सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गुणनखंड विधि है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबका रूट नहीं निकाल सकते ना, सबका, क्योंकि हम जानते ही नहीं किसका गुणा करने पे क्या आएगा। गुणनखंड तो ऐसे ही करते हैं, गुणा करने पे इतना है, जोड़ने पे इतना है या घटाने पर इतना है, तो ये हम नहीं सोच सकते। यहाँ पे देखो ऐसा कोई हमको ढूंढने नहीं मिलेगा
दिमाग कितना भी लगा लो कि गुणा करने पर 1 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए, गुणा करने पे 1 आ जाए और घटाने पे 3 आ जाए। सोच के बताओ कुछ। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो दूसरे तरीके से निकलेंगी, इनका सिंपल हम तरीके से गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको सूत्र से किए हैं। ठीक है, लेकिन हम हालांकि हम ट्राई करेंगे, एक बार सोचेंगे दिमाग में, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्यों इतना ये सब करना। ठीक है, नहीं तो आप श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया होता है क्वेश्चन में कि आप डायरेक्ट करो गुणनखंड से या इससे। अब वो बस क्वेश्चन देता है और पूछ लेता है कि इसके मूल निकालो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का देख लेते हैं, जो कि क्या दिया है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। और ये क्या लिखा रहता है, इसका मतलब सोचे हो कभी ये मत समझ लेना, मतलब x जो है ये -4 नहीं हो सकता, और यहाँ पे क्या हो सकता है, x 7 नहीं हो सकता। -4 और 7 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे ये चीजें रखते हैं x के जगह पे, मान लो भाई दबे, अगर हम मान ले -4, तो 1/-4 + 4 तो 1/0, और 1/0 0 पहाड़े में 1 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये जो चीज होती है वो अपरिभाषित होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है ना, इसीलिए कह देता है क्वेश्चन लिखने से पहले, जो बटे वाले क्वेश्चन होते हैं, तो जो कि एक कह सकते हो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। परिमेय संख्या की क्या है डेफिनेशन, कोई संख्या अगर p/q के रूप का हो और उसका q 0 ना हो, यही कहा गया है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो परिमेय संख्या रहेगा ही नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा, तो हम इसको कर नहीं पाएंगे, इसीलिए वो दिया रहता है। ठीक है, फिलहाल इसको कैसे करना है, वही मेथड, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, फिर नीचे वाले का नीचे में। तो इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए हमने बता दिया। तो x-7 का 1 में होगा तो x-7 माइनस x+4 का 1 में होगा तो x+4 अपान इनका नीचे का नीचे में आपस में कर लोगे। ठीक है, इसका इधर, इसका इधर, और नीचे वालों का आपस में कर लेना है। ठीक, x-7 बराबर 11/30। ठीक है, देखो हमने किया क्या है, इसका इधर कर दिया, इसका इधर। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो एक हिसाब से, -1 ऐसे गुणा करके। ठीक है, अभी क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा अंदर का, तो इसलिए x-7, अब -1 का अंदर करेंगे तो -x-4 हो जाएगा अपान, अब इनका भी आपस में कर लो, x स्क्वायर, x का x के साथ हुआ और x का साथ में होगा तो -7x, और x का 4 में होगा तो 4 का x में गुणा होगा तो +4x प्लस माइनस 4 सते 28। ठीक है, तो ये तो हमारा नीचे आ गया। अब 11/30 अभी हम इधर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो x में से x जाएगा तो खत्म हो गए, -7 और -4 जुड़ेंगे तो -11 हो गया। ठीक है, अपान x स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो कितना, -3x -28 बराबर 11/। अच्छा, यहाँ से 11 कामन लेके अगर हम उधर भेज दें तो कट जाएंगे ना, कामन लेंगे तो 1 बचेगा, 11 मल्टीप्लाई ऐसे कर दें। ठीक है, तो 11 उधर भेजेंगे तो कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा -1 अपान एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर 11। यहाँ पे भी 1 बचेगा ना, 11, क्योंकि हमने दोनों ओर ले लिया तो काट दिया, इधर कामन लिया उधर भेजा तो भाग हो गया, भाग और ये गुड़ा कैंसिल हो गए। ठीक है, बट्टे कितना हो जाएगा 30। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो इसका 1 में करेंगे तो यहाँ भी एक आप लोगों को मन में रहता होगा पहले ये वाला लिखें, पहले इनका गुणा करके लिखें, तो आप किसी का भी लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, वो भी जो भी आंसर आएगा सेम आएगा। ठीक, चाहे इसका इसमें पहले करके लिख लो, चाहे इधर -30 लिख लो। ठीक है, लेकिन जो हमको सुविधा पड़ता है, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए, हम वही करते हैं। ठीक है, तो अब देखो -1 का 30 में करेंगे तो -30 हो गया। अब इनको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर -3x -28 बराबर 30
देखो -30 था, इधर आएगा तो +30 हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, x² - 3x +2, ठीक है। देखो 30 में से 28 बड़ा ये है तो प्लस के चिन्ह में आएगा आंसर। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, तो आप या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, श्रीधराचार्य सूत्र, लेकिन हमने क्या बताया, सबसे पहले हम गुणनखंड से करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने 3 आए, ऐसा कोई संख्या बताओ दो जिनको गुणा कर दें तो 2 मिले और जोड़ने पे कितना आ जाए, 3। अगर 2 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ते हैं तो कितना मिलता है, 2 ही मिलेगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। मिल गया आसानी से, तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, x² माइनस इसको 2 + 1 लिख देंगे ना, 2 + 1 बाहर x + 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम, देखो x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x और फिर -x, देखो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, ठीक है, बराबर +2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x -2 बचेगा, यहाँ से -1, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x -2 बराबर 0, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में हम x -2 लिख देंगे और एक ब्रैकेट में x -1 बराबर 0। तो अगर हम x -2 बराबर 0 लिखते हैं तो x बराबर 2 आ जाएगा, और यहाँ से अगर x -1 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, इसके आंसर हो गए, ठीक है। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी क्वेश्चन थे दोनों। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या दिया है, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। सबसे पहले इसको इरेज कर दें, आप लोग कर लीजिए पहले, ठीक है, हो गया। हम इरेज कर देते हैं और इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करा देते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन 4 वाला। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है, मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा कह सकते हो ना, रेसिप्रोकल, ठीक। जा रहे हो क्या, रोक दें। तो क्या दिया है, आयु का व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल कह सकते हो। जैसे हम कहते हैं 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जो रहमान के आयु है उसका व्युत्क्रम क्या है, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इन दोनों का अगर हम जोड़ लेते हैं, मतलब 5 वर्ष बाद जो आयु है उसको और जो वर्तमान आयु है उसको, तो उन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, 1/3 मिल रहा है। तो उनकी उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम जो भी हमसे पूछा रहता है सबसे पहले उसी को आप x मान लीजिए। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर हमने वर्तमान आयु को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पीछे, ठीक है। जैसे अभी क्या है 2023 है, तो 3 साल पहले क्या होगा, 2020 होगा, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व पहले हम निकाल लेते हैं, इसकी आयु क्या रही होगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर, अब एक बार कंसेप्ट समझ जाओ क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद तो वो क्वेश्चन उतना रहता नहीं है जितना वो देखने में लगता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। अब देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, पूर्व मतलब पीछे जाना है, तो घटा दोगे अभी से, अभी x है तो 3 साल पहले x -3, अभी हम 10 साल के हैं तो 3 साल पहले 7 साल के होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही कह रहा है, देखो उसके बाद क्या कह रहा है, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अभी हम नहीं कर रहे हैं, व्युत्क्रम डायरेक्ट आप क्वेश्चन में ही कर देंगे जब करना होगा ना, अभी समीकरण बनाएंगे तो, ठीक है। तो कह रहा है क्या, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात, ठीक है,
5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, रहमान की आयु देखते हैं, रहमान की आयु क्या हो जाएगी, देखो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा ना। अब इन दोनों का जो व्युत्क्रम है वो क्या हो जाएगा, इनका दोनों का व्युत्क्रम का योग कहा है 1/3 है, ठीक है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, प्रश्नानुसार लिख दो, आयु का व्युत्क्रम कर दो 1/x-3। इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 है तो इसका उल्टा 1/x प्लस 5 हो जाएगा ना। 1/x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 है। तो कह रहा है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब ये हमारा तो ऐसे क्वेश्चन मिल गया, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, इसके लिए क्या करेंगे, वही इसका इधर गुणा कर लो, इसका इधर, और इनका आपस में। तो x प्लस 5 का 1 में होगा तो x प्लस 5, अगर यहाँ प्लस है तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं ब्रैकेट में, क्योंकि अंदर का चिन्ह तो बदलता नहीं है। लेकिन अगर माइनस में है तो आप वहाँ पे ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि माइनस का भी अंदर गुणा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ +1 है तो +1 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो +1 का x में होगा तो प्लस x, +1 का -3 में होगा तो प्लस माइनस, -3 के 3 बटे x प्लस 5, ठीक। अब क्या करोगे, 1/3 तो ऐसे है, अभी हम थोड़ा सा इनको कर लेते हैं, इनका आपस में भी करना है ना नीचे वालों का, तो अभी इनको ऐसे लिख देते हैं x प्लस 5, एकदम सेम टू सेम हो गया है पिछले क्वेश्चन जैसे। अब करना क्या है, देखो x और x जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, 5 में से 3 जाएगा तो +2। अब इनका आपस में गुणा करोगे तो x², x का 5 में करेंगे तो +5x, -3 का अगर x में करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, -3x, -3 का अगर हम 5 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5×3 = 15 बराबर 1/3। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अब हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, x² मतलब जो ऐसा है वही चीज मिलेगा ना। अभी हम इधर कर लेते हैं x², अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2x, प्लस में उधर 1 में गुणा होगा तो +2x, ठीक है। और -15 का 1 में करेंगे तो -15, और 3 का इधर कर लो, 3 दूना 6x प्लस 6, ठीक है। अब क्या करना है, इनको भी इधर ले आते हैं, x² प्लस 2x माइनस 6x, इधर देखो -15 था और इधर -6 आएगा तो -6 बराबर 0। x² प्लस, अब ये देखो क्या हो जाएगा, 6 और 2 जुड़ जाएंगे, 6 में से 2 घटेगा ना क्योंकि 6 माइनस में है, तो 6 में से 2 जाएगा तो -4x, 15 और 6 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 15 6 21, ठीक है, बराबर 0। अब जाके हमारा मेन समीकरण बना है, जिससे कि हम गुणनखंड करके या फिर सीधेचार्य से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड के लिए ट्राई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे गुणा करने पे क्या आ जाए 21, और माइनस लगा है तो घटाने पर बीच वाला 4 मिल जाए। 7 का 3 में करोगे तो 21, 7 में से 3 जाएगा तो 4। अब यही चीज आपको डायरेक्ट 4 की जगह पे रख देना है, -7 -3 बाहर x -21 बराबर 0 हो गया सिंपली। अब इसको क्या करोगे, अंदर गुणा कर लो x का, 7x माइनस माइनस प्लस 3x -21 बराबर 0, x², अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं ना, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो x -7, और अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x -7, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, x -7 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ से दो आंसर मिलेंगे, एक तो x -7 बराबर 0 करने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, अगर हम x प्लस 3 को 0 करते हैं तो यहाँ से x बराबर, और किसी का आयु माइनस में तो होता नहीं है, तो ये वाला आंसर तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमने कहा है जो भी प्लस होता है उसी को मानते हैं, तो अतः क्या लिख दोगे, रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, की वर्तमान आयु बराबर
आयु बराबर कितना हो जाएगा, x माने थे ना, तो x कितना आ गया, x, और जो कि कितना है 7 है, ठीक है, 7 वर्ष। थोड़ा क्वेश्चन से रिलेट कर लिया करो, क्योंकि वर्ष लिख दोगे तो उससे कुछ घटेगा नहीं, बल्कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और जो भी एग्जामिनर रहेगा आपका ढंग से वो नंबर पूरा देगा आपको, ठीक है। तो अब हम आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, और आई होप आपको पूरी क्लास की हर एक चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट रहता है, या आपका कोई क्वेश्चन रहता है क्लास 10th का किसी भी चैप्टर का, ठीक है, जो कि आपको नहीं आता है, तो आप उसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजकर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।